आज का वीडियो हमारा एक केस पर है जो कि लैंडमार्क डिसीजन रहा है। केस है हमारा सीलाबर से बना महाराष्ट्र राज्य 1983। 1983 का सीलाबर से बना मद्रास राज्य एक ऐसा केस था जिसने प्रिजनर्स की लाइफ बदल दी, जिसने जेल में प्रिजनर्स की स्थिति बदल दी, यानी कि जो कैदी, खासकर महिला कैदियों की स्थिति बहुत बदल गई इस केस के बाद। तो चलिए ये पूरा केस जानते हैं, केस क्या था और इसमें क्या क्या गाइडलाइंस जोड़ी गई, क्या क्या गाइडलाइंस दी गई प्रिजनर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। इस केस से पहले यानी कि 1983 से पहले प्रिजनर्स पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक वरिष्ठ पत्रकार थी उस समय शीला बार से जो कि वरिष्ठ पत्रकार थी, उन्होंने ये एनालाइज किया कि हमारे जेलों में जो महिला कैदी हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, वो प्रताड़ित हो रही हैं जेल में। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे उनका इंटरव्यू लेंगी, उनके बारे में पता लगाएंगे। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी सरकार से जुड़ी हुई कोई भी फैसले के बारे में जानने का पूरा पूरा अधिकार दिया है। तो शीला बारसे ने वहां पर महिलाओं की, वुमेन प्रिजनर्स थी, उनका इंटरव्यू लिया और 15 औरतों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, जिसमें से 5 प्रताड़ित थी, जो कि कुछ तो ऐसी औरतें थी जो अपने वकीलों से, जो उनकी मदद, अपनी मदद के लिए जिन्होंने वकील अपॉइंट किया था, उन्हीं वकीलों ने ही उनके साथ गलत किया। उनके साथ उनका सोना चांदी की जेवरात और उनके पैसे जो भी उन्होंने दिए थे अपना केस लड़ने के लिए, वही लेकर भाग गए। तो इस तरह से वुमेन्स की कंडीशन बहुत खराब थी। तो शीला पारसे ने जो कि याचिका दायर की थी, उस अपनी याचिका में, अपने पत्र में उन्होंने सारी कंडीशन महिला कैदियों की लिखी कि पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या क्या उनको तकलीफें हैं, वो सारा कुछ उन्होंने उस पत्र में लिखा। तब जा करके सुप्रीम कोर्ट का ध्यान प्रिजनर्स की तरफ गया, खासकर वुमेन प्रिजनर्स की तरफ जिनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी। सुप्रीम कोर्ट ने ए.आर. देसाई को नियुक्त किया और ए.आर. देसाई को भेजा कि वो सेंट्रल जेल जाएं और वहां पर कैदियों की स्थिति के बारे में पता लगाएं, आखिर ये कंडीशन क्या है, मामला क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है। ए.आर. देसाई ने पता लगाया, सारी जानकारी ली, उन्होंने भी वुमेन्स का इंटरव्यू लिया। तो उन्हें यही पता चला, उन्हें यही समझ में आया और यही उन्हें पता चला कि जो वुमेन प्रिजनर्स थी उनके पास कोई गाइडलाइंस थी ही नहीं। जो हमारे प्रिजनर्स थे उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई दिशा निर्देश नहीं थे सरकार की तरफ से कि वे उनके साथ क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उनके राइट्स क्या हैं, उनके क्या क्या अधिकार जेल के अंदर हैं। क्योंकि माना कि उन्हें जेल हुई है, लेकिन जेल होने के बावजूद भी वे इंसान तो हैं। तो जब वो इंसान है तो उन्हें मानवता का अधिकार, यानी कि जो उनके मूल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो नहीं खत्म किए जा सकते। तो इस तरह से उनके पास कोई गाइडलाइंस थी ही नहीं जिससे कि उन्हें पता लग सके कि उनके अधिकार जेल के अंदर भी क्या हैं और वे क्या पा सकते हैं, क्या अधिकार अपने